फजील अहमद साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है, खैर मकदम। कैप्टन साहब थोड़ी देर में आ जाएंगे, वो रास्ते में। हमने उनसे बता दिया था कि फजील अहमद साहब हैं, आप इत्मीनान से आइए। फजील अहमद साहब सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। फजील अहमद साहब जिस तरह से जियो पॉलिटिक्स को सियासी हरबों के हवाले से समझने की कोशिश करते हैं, मैं दो टूक बात कर रहा हूं, सियासी हरबों। और फजील साहब, मैं आपको बताऊं, कल आपको लोग शिद्दत से याद कर रहे थे। लोग कह रहे थे कि अमेरिका क्या कर रहा है, इजरायली फौज क्या कर रही है, और यूरोपीय ममालिक क्या कर रहे हैं। इसका सही जवाब तो फजील अहमद साहब ही देंगे। फजील अहमद साहब सीरिया में जो शामी फौज की पसपाई एक टैक्टिक है, शाम के वजीर दिफा का ये बयान है। उन्होंने कहा है, अल आलम की रिपोर्ट के मुताबिक शामी वजीर दिफा अली महमूद अब्बास ने कहा कि शामी फौजियों की हमा से उकब नशीनी एक आर्जी टैक्टिक है और हमारे फोर्सेस हमा के करीब तैनात हैं। उन्होंने कहा कि दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान आम शहरियों की हिफाजत का ख्याल रखा जा रहा है। शामी फौज अवाम और अपने इत्तेहादियों की मदद से इस जंग में कामयाब होगी। शामी वजीर दफा ने मजीद कहा कि शामी अवाम मुतमईन रहेंगे कि फौज दहशत गर्दों का किला कमा करके शहरों में दोबारा अमन कायम करेगी और फौज अपने वादे पर अमल करते हुए दहशत गर्दों के खिलाफ सीसा पिलाई हुई दीवार बनकर मुल्क की हिफाजत करेगी। इसके साथ साथ यह भी खबर है कि हमास से तकफीरी दहशत गर्दों का सफाया। ये खबर आई है साना न्यूज एजेंसी के मुताबिक, शामी फौज ने हमा को दहशत गर्दों से पाक करने के लिए बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू की है। शामी फौज ने कहा कि जब तक हमा से तकफीरियों दहशत गर्दों का सफाया नहीं होता है, उस वक्त तक हमारा ऑपरेशन जारी रहेगा। इससे कबल शामी वजीर दिफा ने कहा था, मैदान जंग में हमारी पोजीशन मजबूत है। तो ये दोनों खबरें जो है वो मिलती जुलती हैं। मैं सबसे पहले फजील साहब, क्या आपके पास अगर कोई अपडेट हो, नंबर एक, और उसके बाद फिर मैं आपसे बात करूंगा। देखिए, अभी तो अपडेट जो है सीरिया से ही आ रही है, क्योंकि सीरिया में टर्की की भूमिका पर संदेह लोगों को होने लगा अब। और टर्की को का डायरेक्ट जो है सीरिया से पहले से ही क्लेश चल रहा है इंटरनल। तो टर्की को ये लग रहा है कि अभी हमास बिजी है, हिजबुल्लाह बिजी है, तो हम अपना मामला सीरिया से ठीक कर लें। लेकिन अभी वहां पे कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है। अभी वहां की सरकार जो है सीरिया की बहुत ज्यादा अभी मतलब लड़ाई के मूड में नहीं है, क्योंकि देखिए एक शहर दो शहर कब्जा हो गया और रूस की सेना भी वहां है और ईरान की सेना भी है। लेकिन वो लोग अभी कोई बड़ा जंग नहीं छेड़ रहे, क्योंकि अभी युद्धबंदी का एक इशारा जो है, उम्मीद है लोगों की कि युद्धबंदी होगा। तो एक तरफ जो मेन मसला है इस फिलिस्तीन का, उससे अगर एक बार हम लोग हो गया, तो ये सबको पता है कि अमेरिका और टर्की और नेटो देश मिल करके सीरिया में इस तरह की दहशतगर्दी करा रहे, जो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अभी चूंकि मामला हिजबुल्लाह का और हमास का है, और अब ये लोग ऐसे तो सीज फायर, देखिए मैं आपको शुरू से मुमताज भी बता रहा हूं, जब ये हमास 7 अक्टूबर की घटना हुई थी, तो दुनिया ये समझ रही थी कि 15 से 20 दिन के अंदर हमास मिट जाएगा और पूरी तरह से इजराइल का कब्जा हो जाएगा।
ये 15 से 20 दिन का टाइम पूरी दुनिया को लग रहा था कि 15 से 20 दिन ही ये लड़ाई चलेगी, लेकिन जब इस लड़ाई को 12 से 13 महीने तक खींच के ले आए ये लोग, और ऐसा नहीं है कि चुपचाप चले आए, पूरी मजबूती के साथ आज भी हमास, हिजबुल्ला इजराइल के सामने फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं। ऐसा नहीं कि छिप के वार कर रहे हैं या प्रॉक्सी वार कर रहे हैं, आमने सामने का युद्ध चल रहा है। और 40% आईडीएफ के सैनिक मेंटल डिसऑर्डर की प्रॉब्लम में जा चुके हैं उनका इलाज हो रहा है और वो लोग छुट्टी जा रहे हैं। बाकायदा कई अफसरों ने तो नेतन्याहू को चिट्ठी तक लिख दी है कि अब हम लड़ने में सक्षम नहीं है, क्योंकि वो लोग भी, ऐसा लगता है कि आपका चैनल लोग देख रहे हैं और वो लोग पूछ रहे हैं कि आखिर इस लड़ाई का अंजाम क्या होगा, हम क्यों लड़ रहे हैं। ये सवाल नेतन्याहू से उनके सैनिक पूछ रहे हैं, अफसर पूछ रहे हैं, चिट्ठी लिख रहे बाकायदा और पूछ रहे कि इस जंग का अंजाम क्या होगा, या हम लड़ क्यों रहे, हमें क्या हासिल हो जाएगा इस लड़ाई से। तो इसलिए जो है नेतन्याहू चारों तरफ से घिरे हुए हैं। जब उनकी अपनी सेना का ही मकसद कमजोर है और वो कह रहे हैं कि भाई ये लड़ाई का कोई वजह नहीं है, तो लड़ना नहीं चाहिए। तो ये सब चीजें हैं। और 20 जनवरी अभी अमेरिका का मामला जो है अभी थोड़ा डावाडोल है, क्योंकि 20 जनवरी को वो शपथ लेंगे, उसके बाद क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। और अभी बाइडेन का प्रशासन कुछ और एक्टिविटी में लगे हुए हैं। तो ये कुल मिला करके अभी ये जान लीजिए कि अभी साइलेंट स्थिति है, साइलेंट मोड पे चीजें चल रही हैं। 20 जनवरी के बाद ही कुछ फैसला होगा। तब तक इजराइल सोच रहा है कि हम कहीं ना कहीं से, अब देखिए सीरिया का मामला पूरी तरह से प्लांटेड है, पूरी तरह से प्लांटेड है। और अल बगदादी को तो अमेरिका ने ही पैदा किया और अमेरिका ने ही मारा उसको। तो ये पूरी तरह से प्लांटेड स्टोरी है और ये बात ये लोग जानते हैं, इसलिए जंग में ये लोग उलझना और नहीं चाह रहे। हाँ, सीरिया के अंदर। फजील साहब, क्या क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि जैसे फिर शिया सुन्नी या इस तरह की चीजों को कराने का, या टर्की को, क्योंकि टर्की बार बार इजराइल को धमकी दे रहा था, तो जिस तरह से कि साहब टर्की सब करा रहा है, टर्की जो है वो करा रहा है कि ताकि टर्की से और ईरान से ये सब हो, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि दुश्मन जो है वो कामयाब होगा? ये वक्त की नजाकत को देखा जाता है। अभी टर्की अपने कुछ निजी मफाद को सॉल्व करना चाह रहा है, अवसर, आपदा में अवसर तलाश रहे हैं, जिसको कहते हैं ना हमारे प्रधानमंत्री कि आपदा में अवसर तलाशना। तो अभी टर्की जो है उस आपदा में अवसर तलाश रहा है कि उसका भी कुछ मसला है जो इसी में हल हो जाए। बाद में जब जंगबंदी हो तो सीरिया के साथ भी टर्की का एक नेगोशिएशन इस लेवल पे होगा कि टर्की ये कहेगा कि ठीक है भाई, नेगोशिएशन हो रहा तो मेरे भी कुछ टर्म्स कंडीशन है, उसको भी इसमें डाल लिया जाए, कि हमारा सीरिया के साथ जो क्लैश हो था या जो प्रॉब्लम थी उसको भी इस शर्तों में डाल करके उसको देखा जाए। तो आपदा में अवसर टर्की सोच रहे कि हम भी इसी में लगे हाथ गंगा नहान हम भी कर ले, हम भी आगे चल के ऐसा ना हो कि मेरी प्रॉब्लम बनी रह जाए। क्योंकि देखिए अब दुनिया को पता हो गया है कि मिडिल ईस्ट में अब वो शांति होने वाली है, जो अमेरिका इतने साल से उलझा के रखा है सबको, वो शांति अब होने वाली है। तो टर्की भी इसी का फायदा उठाना चाहता है कि हम भी इसी मामले में, इस जगबंदी में हम भी कूद करके और अपने मसाइल को हल कर ले, ऐसा ना हो कि हमारा छूट जाए और फिर उसके बाद हम जंग करने की स्थिति में तो है नहीं। क्योंकि टर्की कभी भी मिडिल ईस्ट के या हिजबुल्ला से, सीरिया से, हमास से कभी जंग नहीं करेगा, क्योंकि ये तो बात जग जाहिर है। तो टर्की आपदा में अवसर तलाश रहे कि वो चाह रहे कि हमारा भी मसला इसी में हल हो जाए, और कोई बात नहीं है। और इजराइल सोच रहा है कि जाते जाते कुछ ऐसा अलादीन का चिराग हमको मिल जाए कि हम फिर से अपनी दादागिरी जो पहले शुरू थी, हम उस स्टेज पर पहुंच जाए। हो सकता है कि सीरिया में हम चले जाएं और फिर ईरान और रूस मिल करके विद्रोही जो आतंकवादी संगठन है जो सीरिया के गवर्नमेंट को हटाना चाह रहा है, उनके बीच में जंग शुरू हो और फिर इसी दुनिया भर में जाके इजराइल कहेगा कि देखो बेगुनाहों को मार रही है, ईरान मार रहा है, रूस मार रहा है, बेगुनाहों को मार रहा है। इसलिए जो है अभी दुनिया के सामने रूस और ईरान
सीरिया में कोई बड़ा एक्टिविटी या कोई बड़ा ऑपरेशन चलाने के मूड में नहीं है। नहीं तो 2 शहर वो लोग कब्जा नहीं कर सकते थे। 3 दिन से 1 हफ्ता के अंदर खत्म हो जाएंगे, उखड़ जाएंगे। लेकिन अभी चूंकि मामला पॉजिटिव है, दुनिया की निगाह में अभी लोग फिलिस्तीन की हमदर्दी रख रहे हैं, हिजबुल्लाह के साथ हमदर्दी रख रहे हैं, ईरान के साथ हमदर्दी रख रहे हैं। तो कल को ऐसा ना हो कि दुनिया को इजराइल कहे कि देखो ये लोग बेगुनाहों को मार रहे हैं, कुछ नागरिक मर जाएंगे इस युद्ध में। उनको लेकर के ह्यूमन राइट्स और तमाम चीजों को पूरी दुनिया में वेस्टर्न मीडिया पहले से ही उसके रोल को पता है कि क्या करते हैं वो लोग। कोई मरेगा तो उसको दूसरे तरीके से दिखाएंगे। रोज फिलिस्तीन में मार रहे, हिजबुल्लाह को मार रहे, आम सिविलियंस मारे जा रहे, उसको नहीं दिखा रहे। एक भी वेस्टर्न मीडिया आईडीएफ के इन लेटर्स के का कोई मुझे दिखा नहीं अभी तक कि कोई इसको कहे। ये तो मिडिल ईस्ट की कुछ अपनी मीडिया है, अल जजीरा है और ये कतर है, ये लोग इन चीजों को उठा रहे हैं। तो इससे जो है अब इजराइल अभी भी इंतजार में है कि अभी 20 जनवरी तक कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए कि हम अमेरिका से कहें कि हमारी मदद करो, अब हम मामला संभाल लेंगे। इस है कि ठीक है हम युद्धबंदी कर दिए, लेकिन अभी भी वो कैरी कटाना जो होता है ना, फुटबॉल में कैरी कटा के ले आके गोल मारने के फिराक में इजराइल है कि अभी भी वो चाहता है कि कहीं ना कहीं से कुछ ऐसा हो जाए कि हम अमेरिका को मना ले कि साहब आप हमारी मदद करो, अब हम जीत के कगार पहुंच चुके हैं। जी मुमताज भाई। फजील साहब, जिस तरह से मैंने देखा, आपने कहा था कि आईडीएफ को बाकायदा हमास के लोगों ने फंसाया और उनको अंदर आने दिया और उसके बाद उनका सफाया किया। क्या वही टैक्टिक जो है वो सीरिया की फौज इस्तेमाल कर रही कि दहशतगर्दों को अंदर आने दे रही और फिर उसके बाद उनका जो है सफाया, क्योंकि अब तक 3000 दहशतगर्दों को मारा है। और इसी तरह से हम देख रहे हैं कि गाजा में भी हुआ। तो जो आप कह रहे थे कि गाजा में जैसे कैदी बना लिए, ये जो टैक्टिक है इसको कैसे आप देखते हैं? गजा में तो सिर्फ कैदी नहीं बनाया, उनकी वर्दी पहन करके और हमास के लोग जो है इजराइल की सेना में घुस गए और उनको मतलब किसी अफसर के वायरलेस सेट पर अगर कोई मैसेज पास होता है तो उसमें बोलने वाला आदमी कोई हो, सामने वाला आदमी यही समझता है कि ये वही अफसर बोल रहा है या उस आरटी सेट से जो बोलेगा जिसका पासवर्ड होगा वही बोल रहा है। तो इसका पर भरपूर फायदा उठाया। जो खंडहर पड़ी बिल्डिंगें थी उसके अंदर हमास के सैनिक घुस गए और घुसने के बाद वेट एंड वॉच, अंदर घुसने दिया। अभी कल परसों में मरकावा टैंक का वीडियो जारी किया है हमास ने कि किस तरह से मरकावा टैंक को उड़ाया हमास के लड़ाकों ने। तो ये चीज जो है इजराइल को, हजारों सैनिक उसके बंधक हैं, वो 100 आदमी के लिए नहीं लड़ रहा है, अपने इजरायली बंधक को शो नहीं कर रहे ये लोग। और यही तरीका हमास हिजबुल्लाह ने भी अख्तियार किया और यही तरीका सीरिया में भी आराम से लोग घुसते चले गए 2 शहर के अंदर और सेना खड़ी है। लेकिन यही टैक्टिस है कि इनको आने दो पहले, किसी तरह इनको पूरी दुनिया के सामने इजराइल का चेहरा बेनकाब करना। बहुत मिडिल ईस्ट के लोग अब बहुत सोच समझ के काम कर रहे हैं, अब पहले जैसा नहीं है। वो सद्दाम हुसैन साहब का जमाना अलग था, गद्दाफी साहब का जमाना अलग था और यासिर अराफात साहब की बात अलग थी। वो टाइम था जब लोगों ने इनको वेस्ट मीडिया की चाल को नहीं समझते थे, वेस्टर्न कंट्री की चीजों को नहीं समझते थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि रूस और चाइना का जो सपोर्ट मिडिल ईस्ट को मिल रहा है मजबूती से, वो मिडिल ईस्ट की बहुत बड़ी ताकत बन रहा है। और ईरान सरवाइव कर रहा है। ईरान सरवाइव किसके बल पे कर रहा है? रूस के बल पे कर रहा है, चाइना के बल पे कर रहा है। ये अमेरिका के लिए ये बहुत पस्त होने वाली बात है। अमेरिका का दिमाग काम नहीं कर रहा है कि अब हम, क्योंकि अमेरिका के पास एक ही चीज है, हथियारों से डराना, धमकी देना, डरवा के रखना, उनके रिसोर्सेस को काट देना। आपके खाने, आपके घर की लाइट काट दी जाए, आपके घर की पानी काट दिया जाए, तो आप कितने दिन सर्वाइव कर पाएंगे? ये अमेरिका करता था। अमेरिका ये करता है कि अगर आप नहीं मानोगे तो आपको चीजें आपकी दुर्लभ कर देगा।